करेंगे बड़ी खबर का। केंद्र के अध्यादेश पर यह बड़ी खबर आ रही है। अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ। अध्यादेश का समर्थन नहीं करते, ये वेणुगोपाल ने कहा है। कांग्रेस के फैसले का स्वागत है, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। आम आदमी पार्टी को बैठक में आना चाहिए, ये वेणुगोपाल का कहना है। जरा आपको हम ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के इस फैसले का स्वागत किया है। तो यानी आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र के अध्यादेश को लेकर ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जिस तरह से लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यादेश के खिलाफ यहां पर लड़ाई लड़ रही है और अब इसको लेकर देखिए कांग्रेस भी साथ आ गई है आम आदमी पार्टी के। विपक्ष की जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें अरविंद केजरीवाल ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर अध्यादेश का समर्थन कांग्रेस नहीं करती तो फिर विपक्षी एकता की बात किस तरह से होती है, इस पर आगे चर्चा कैसे हो पाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। नीतीश, अब कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट हो गया है कि राज्यसभा में अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस रहेगी या फिर अभी कुछ पेंच बाकी हैं? देखिए, इसका स्वागत भी हो चुका है आम आदमी पार्टी के तरफ से। अगर राघवेंद्र चड्ढा के ट्वीट की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे ये ट्वीट करके और इसका स्वागत भी कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से विपक्षी एकता की बात हो रही है, इस विपक्षी एकता में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और इसके साथ कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट किया हुआ है। अब आगे के दिनों में जितने भी विपक्षी नेता हैं वो अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय अगर स्पष्ट करते हैं तो विपक्ष एकजुट होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से 18 की बैठक है, अगर बात करें तो एक और विपक्ष और अगर दूसरी ओर बात करें तो एनडीए, 18 की बैठक के पहले ये सारा जो राजनीतिक समीकरण है कहीं ना कहीं राजनीति को अलग दिशा देने के क्रम में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से एक और एनडीए है और दूसरी ओर सभी विपक्षी दल एक मुद्दे पर एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2024 की जो ललकार है उसको लेकर यह अहम हो जाता है कि आखिर कौन किसके साथ और कौन किसके विपक्ष में। स्थितियां लगभग पूरी तरह से स्पष्ट होती हुई अब नजर आ रही है। 18 क्या इंतजार है, 18 तक ऐसा मालूम पड़ता है कि जो रेखा है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि कौन किसकी ओर और कौन किसके विरोध में। और साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए भी ये अच्छी खबर है कि आम आदमी पार्टी भी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस अपना रुख जो है स्पष्ट करे। निश्चित तौर पे जिस तरह से आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो शीर्षस्थ नेता अरविंद केजरीवाल लगातार कांग्रेस की बात कह रहे थे कि वो चाहते थे कि अगर कांग्रेस अगर इस तरह की चीजें स्पष्ट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी एकता है उस पर सवाल खड़े हो सकते थे। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस का रुख स्पष्ट है कि वो अध्यादेश का समर्थन नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, वो दोनों एक लाइन पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बाकी अन्य जो अगर बात करें, जो विरोधी पार्टियां हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनका भी रुख पहले से स्पष्ट है। कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर रही थी लेकिन कांग्रेस ने अभी स्पष्ट कर दिया पूरी तरह से। लिहाजा अब विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए जो छोटे छोटे दल हैं उनको जोड़कर जातिगत आधार पर पूरी तरह से मजबूती अपने दिखाने का प्रयास कर रही है। और इसके क्रम में आज जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की वापसी हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ, वो आने वाले 2024 के चुनाव की नई दिशा को तय करती हुई नजर आ रही है। अब आने वाले दिनों में ऐसी सूचना भी है कि एनडीए के साथ कई छोटे दल जुड़ सकते हैं जो चुनाव में विपक्षियों को पटखनी देने में कामयाब होते दिखाई देंगे। हालांकि जब चुनाव होगा तो देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। जी नीतीश, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सभी छोटे दलों की भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। और क्या अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस का नेतृत्व और खासतौर से प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का वो समर्थन करेंगे, यह भी देखना होगा। निश्चित तौर पे देखिए, जो विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष में क्या राहुल गांधी को विपक्ष का मूल नेता, अगर मुख्य नेता कहें तो उनको मानते हैं। अरविंद केजरीवाल की अपनी महत्वाकांक्षा है। अगर विपक्षी एकजुटता में अगर कहीं बिहार को अगर आप जोड़ लीजिए तो नीतीश कुमार भी एक बढ़िया कहे कि मजबूत नेता के तौर पर सामने आते हैं। अगर और की बात कर दे तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक मजबूत नेता के तौर पर सामने आते हैं। तो ऐसे में अभी कई बड़े सवाल हैं विपक्ष के तौर पर। लेकिन अगर इसके इतर एनडीए की हम बात कर ले तो एनडीए में सिर्फ और सिर्फ एक नेता है
है वो है नरेंद्र मोदी 2024 के चेहरे के तौर पर। और ऐसी स्थिति अगर विपक्ष में उत्पन्न होती है जहां पर चेहरे को लेकर आपाधापी मचती है तो शायद ये एकता कहीं ना कहीं खंडित होती हुई भी दिखाई दे सकती है। अब देखना यह होगा कि जब एकता की जो तस्वीर सामने आती है वो मूल नेतृत्व को लेकर, मूल नेता को लेकर किस तौर पे आती है, और सामने अगर एनडीए जैसा हाथी हो, जिस तरह से पिछले चुनावों में रणनीति काम की है, जिस तरह से पिछले चुनावों में जीत का प्रतिशत रहा है, उसको कैसे भेजने में कामयाब होता है विपक्ष, ये देखने वाली बात होगी। चलिए बिल्कुल बने रहिए। प्रशांत झा हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़ गए हैं। प्रशांत, जो कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट किया अध्यादेश को लेकर, क्या माना जाए, क्या आम आदमी पार्टी के साथ चल रही है कांग्रेस अध्यादेश को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है सुप्रीत की अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आप जब 23 तारीख को जब पटना आई थी और पटना में जब बैठक हुई थी तो बैठक में ये बात साफ हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल पहले अपना अध्यादेश जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो नरेंद्र मोदी सरकार का, उस पर वो अड़े हुए थे कि पहले उस पर बात हो और उसके बाद ही जो विपक्षी एकता की बैठक है और विपक्षी एकता जिस तरह से 1 to 1 जो फाइट करने की बात हो रही है उस पर बात होगी। और अरविंद केजरीवाल की बात को लेकर के कांग्रेस ने यहां पर सहमति नहीं जताई थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी यहां से विपक्षी एकता से वो उठ के चले गए थे, जिसको लेकर के विपक्षी एकता खंडित दिखाई दे रही थी। और अब जबकि कांग्रेस ने अपना रुख थोड़ा सा नरम किया है तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर उस जो अभी बैठक होने वाली है 17 और 18 को बेंगलुरु में, उस बैठक में अगर शामिल होते हैं तो ये माना जा सकता है कि आप शामिल होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आप देख लीजिए कि महबूबा मुफ्ती और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कह दिया था कि 370 के इशू पर इन लोगों ने साथ नहीं दिया था, इसलिए वो साथ नहीं आएंगे। जहां तक बिहार की बात है तो बिहार में लालू यादव इसमें प्रशांत, आगे भी इस पे हम बात करेंगे। रविंद्र कुमार भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से ये माहौल गर्माने लगा है।